हरिद्वार में कावड़ यात्रा के साथ साथ देशभक्ति का भी रंग दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर वाली कावड़ यहां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हरिद्वार पहुंच रहे कई शिव भक्त ऑपरेशन सिंदूर थीम पर बनी खास कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी, सेना के अधिकारियों की फोटो भी लगी है। भक्त कह रहे हैं ये कावड़ न सिर्फ भोलेनाथ को समर्पित है, बल्कि उन शहीदों को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। तो सावन महीने की शुरुआत के साथ कावड़ यात्रा की भी शुरुआत, लेकिन विवाद थम नहीं रहा है। स्वामी यशवीर महाराज आज हरिद्वार पहुंच गए। उन्होंने मुसलमानों की बनाई गई कावड़ को अशुद्ध और खंडित बता दिया। दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों की बनाई कावड़ जो खरीदेगा उसकी कावड़ यात्रा खंडित और अशुद्ध मानी जाएगी। एबीपी न्यूज से स्वामी यशवीर महाराज ने खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ स्वामी यशवीर जी खुद मौजूद हैं। यशवीर जी, ऐसा क्यों है कि अगर मुसलमान कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी? देखिए, ये कावड़ हमारे पवित्र सनातन धन का, हमारी पूजा पाठ का सामान है, और यदि अपवित्र हाथों से बनाई गई, जिनके खान पान भी गलत है और जिस गौ माता को हम गौ माता मानते हैं, वे उसी गौ माता के मांस को खाते हैं और उन्हीं हाथों से कावड़ बनाएंगे, और जो सनातन धर्म के भी विरोध में है, भारत राष्ट्र के विरोध में, ऐसे अपवित्र हाथों से बनाई कावड़ यदि खरीद करके उसमें पवित्र गंगा जल ले करके जाएंगे तो वो कावड़ नहीं लगेगी। उसके लिए हमारा ये कहना है कि एक डंडा ले, उसमें प्लास्टिक की 2 छोटी कैन, 2 लोटे, उनमें पवित्र गंगा जल ले करके जाए, यही पवित्र कावड़ होगी और यही लगेगी, यही तपस्या है। लेकिन यशवीर जी, कई ऐसे परिवार हैं जो कई पीढ़ियों से इसका कारोबार कर रहे हैं, और अचानक से आज आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज अगर कांवड़ बनाएगा तो पूरी तरह से अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, और जो पीढ़ियों से 50 साल से काम कर रहे हैं उनका क्या? देखिए, हमें जानकारी नहीं थी, किसी बात की जानकारी जब होती है जब ही आवाज़ उठती है, लेकिन उन्हें तो बनाने का कोई अधिकार ही नहीं उनके मजहब के अनुसार भी, क्योंकि मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, प्रसाद बेचना, ये इस्लाम मजहब में नाजायज़ है। ये चाहे इस्लाम मजहब के जो जानने वाले विद्वान हैं उनसे पूछ लेना, दारुल उलूम देवबंद है उससे पूछ लेना। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जब वो गैर इस्लामी कार्य ये कह रहे हैं हम 50 साल से कर रहे हैं, 40-30 साल से कर रहे हैं, तो उन इस्लामी संस्थाओं ने या दारुल उलूम देवबंद के फतवा विभाग ने उनके खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई और उनके खिलाफ कोई फतवा क्यों नहीं दिया? इसका अर्थ यह है या तो उनका मौन समर्थन है, वो ये चाह रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। ये ठीक कर रहे हैं तो फिर इस्लाम, ये कहिए कि इस्लाम मजहब के विपरीत नहीं, समर्थन में है, ये जायज़ है। और यदि नाजायज़ है तो फतवा विभाग वहाँ का अब तक फतवा क्यों नहीं दिया? उन्हें फतवा देना चाहिए। लेकिन यशवीर जी, अगर हम वृंदावन में बाके बिहारी की बात करें तो उनके पोशाक को मुस्लिम परिवार ही सिलता है और वो लगातार उस पोशाक को पहनते हैं। वहां पर धर्म को, मजहब को बीच में नहीं लाया जाता, लेकिन कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब को बीच में आप ला रहे हैं। देखिए, ये हमारा विषय अभी कावड़ तक है, और इसके बाद में फिर सोचा जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाके बिहारी को लेकर के बताइए ना, उनके पोशाक को भी तो मुस्लिम परिवार सिलता है, तो वहां पर धर्म और मजहब क्यों नहीं आता है? कांवड़ को लेकर के धर्म और मजहब क्यों लाया जाता है? हमने केवल अभी यही आवाज़ उठाई है, तो इसी आवाज़ पर आप रहिए। अभियान हमारा केवल इतना है, दूसरे अभियान के बारे में फिर जैसा होगा। तो यानी आप मानते हैं कि अगर मुस्लिम परिवार के द्वारा कांवड़ तैयार की जाएगी तो वो अशुद्ध और खंडित होगी? मानते नहीं, होती है। वहीं महामंडलेश्वर रुपेंद्र प्रकाश ने भी कहा है कि मुस्लिम समाज अगर कावड़ बनाता है तो वो कावड़ अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ महामंडलेश्वर हैं। जिस तरीके से यशवीर जी कह रहे हैं कि मुस्लिम परिवार जो कांवड़ बनाता है वो अशुद्ध और खंडित मानी जाएगी, आप क्या कहेंगे? आप तो एक महामंडलेश्वर हैं। देखिए, जो मजहब मूर्ति पूजा को नहीं मानता और हम सब सनातन धर्मावलंबी भगवान शिव की मूर्ति और वहाँ के शिवलिंग पर ही अभिषेक करने के लिए जो सनातनी जाते हैं, जब उसको नहीं मानता है, उसके प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है,
तो वो बनाते समय उस पर क्या जिहाद प्रयोग करेगा, इसकी क्या गारंटी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दशकों से, कहा जाए 50 साल 60 साल से परिवार कांवड़ बनाता चला आ रहा है, कई पीढ़ियां मुस्लिम समाज की जो हैं वो कांवड़ बना रही हैं, तो ऐसे में अगर जो सौहार्द बना है, भाईचारा बना है, उसको धर्म और जाति को बीच में ला करके अगर खंडित किया जाएगा तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा ना। धर्म और जात को बीच में नहीं लाया जा रहा है। अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं कि खाद्य पदार्थों में, भोजन में ऐसे मल मूत्र तक मिलाया गया है, तो आज तक दारुल उलूम देवबंद जो फतवे जारी करता है, ऐसे लोगों के खिलाफ उसने फतवा जारी क्यों नहीं किया। ऐसा कोई भरोसा नहीं है कि वो कावड़ के साथ कोई धर्म विरुद्ध काम ना करे। हो सकता है उसमें कोई ऐसा केमिकल मिलाए, हो सकता है कोई ऐसी घटना दुर्घटना कल को भविष्य में आए। कभी किसी ने सोचा था कि भोजन में कोई ऐसा जिहाद का मामला आएगा, कभी ऐसा सोचा था कि लैंड जिहाद का मामला आएगा। ये तमाम मामले उठे हैं समय के साथ। अगर समय की कांवड़ को भी आप जिहाद से जोड़ रहे हैं? बिल्कुल, ये एक प्रकार का कावड़ जिहादी है जो आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और सनातन धर्म पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। ये हिंदू समाज कैसे बर्दाश्त करेगा। हरिद्वार में ही इंदिरा नगर है जहां पर 100 से ज्यादा मुस्लिम परिवार कांवड़ बना रहे हैं और पिछले कई दशकों से बना रहे हैं, कई पीढ़ियों से बना रहे हैं। तो क्या अब उन्हें कारोबार बंद कर देना चाहिए? कारोबार बंद करना ना करना ये सरकार का काम है। हम समाज को जागरूक करने के लिए निकले हैं।